मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की बात में आप जानते हैं कि हम इस समय बौद्ध साहित्य में और बौद्धों की जीवन शैली में जिस श्रद्धा को हम देखते हैं, वो श्रद्धा क्या है और इस श्रद्धा के उत्पन्न होने में कौन सी बाधाएं होती है और वो कौन से 5 तरह के संदेह है कि जिनके कारण हम विश्वास के प्रति, श्रद्धा के प्रति कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आइए इन 5 संदेशों को 5 संदेह के रूप में आज हम समझेंगे और अपने मन से इन संदेह को निकालने का प्रयास करेंगे ताकि हम तथागत के प्रति अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से समर्पित कर सकें। हमने आपको पिछली बार बताया था कि वो 5 संदेह जिसके सिवाय श्रद्धा का उत्पन्न होना बड़ा ही कठिन है। पहला संदेह इसमें जो उत्पन्न होता है वो ये है कि बुद्ध के प्रति, बुद्ध की प्रज्ञा पर संदेह व्यक्त करना। बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जिनको ये लगता है कि बुद्ध क्या है, कुछ भी नहीं, क्या जाना, कुछ भी नहीं, काहे का ज्ञान, कुछ नहीं, इस तरह के सवाल करते हैं लोग और तथागत की प्रज्ञा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, जबकि ये बिल्कुल सर्वविदित सत्य है कि तथागत एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है कि जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र का उपचार तो बताया ही बताया, उस जीवन के हर क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का उन्होंने अनुसंधान भी किया और उसके बाद उसका मार्ग बताया और फिर वो उपचार के रूप में हम सबके सामने आया। इसको हम सामान्य रूप में भी कई बार देखते हैं कि तथागत जो शिक्षाएं देते हैं उसमें वो कहते हैं कि फलां चीज़ करने से ये होगा, फलां चीज़ न करने से ये नहीं होगा। ये जो बात है, ये बात वो समझाते हैं, सिखाते हैं, जीवन को बदलते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तथागत की यानी कि तथागत बुद्ध की प्रज्ञा पर संदेह व्यक्त करते हैं। ये तथागत बुद्ध की प्रज्ञा पर संदेह व्यक्त करना, इसका मतलब ही ये होता है कि वे उनके मन में श्रद्धा को कम आने दे रहे हैं। उनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा कमज़ोर है। दूसरी बात कि तथागत के उपदेशों पर संदेह करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि तथागत जो बताते हैं, उनकी जो देशना है, उनके जो उपदेश है, इस पर भी संदेह व्यक्त करने लगते हैं और जब इस पर संदेह व्यक्त करने लगते हैं तो फिर तथागत की बात चाहे जितनी अच्छी हो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी की बताई गई बात पर गर्दन हिला देते हैं लेकिन उस बात को अपने जीवन में उतारने का कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि तथागत की देशना के प्रति, तथागत के उपदेशों के प्रति उनके मन में किसी तरह की कोई श्रद्धा नहीं होती। वो संदेह रखते हैं और ये संदेह ही निश्चित रूप से तथागत के प्रति विश्वास को कमज़ोर बना देता है। तीसरी बात जो है कि बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या करने वाले पर संदेह करना। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं कि जो धर्म के प्रचारक लोग होते हैं, ये प्रचारक लोग जो बात बताते हैं, वो जब बताते हैं तो उन पर ही, जो बताने वाले हैं उन पर ही लोग संदेह करने लगते हैं
और इतने किंतु परंतु वाली बात आ जाती है कि फिर तथागत का उपदेश उनके मन से ओझल हो जाता है और जो मन में बचता है वो केवल अविश्वास रहता है। देखिए, 3 बातें हमने। पहली बात देखी कि बुद्ध की प्रज्ञा पर संदेह करना। दूसरी बात, तथागत के उपदेशों पर संदेह करना। तीसरी बात, तथागत के उपदेश बताने वाले पर संदेह करना। और चौथी बात है कि इस बात पर संदेह करना कि निर्वाण पथ पर चलने के लिए जो साधन और मार्ग बताए गए हैं वे ठीक है या नहीं। तथागत का तो मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि हम अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो हम अपने आप को निब्बाण की राह पर धर लें। ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया आज चलना शुरू किया और कल मिल जाए। बड़ा लंबा सफ़र है। मन से तृष्णा को निकाल देना, तृष्णा को निकाल बाहर करना, ये साधारण और सीधा साधा काम नहीं। तो ये सीधा साधा काम जो नहीं है, इसको करने के लिए जो मुश्किलें आती है, जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से पार चलना होता है। लेकिन तथागत ने जो मार्ग बताए वो मार्ग ठीक है या नहीं है, इस बात पर, इस प्रश्न पर विचार करते रहना और तथागत ने बताए हुए मार्ग के प्रति संदेह व्यक्त करना। क्योंकि तथागत ने बड़ा ही सरल और बड़ा ही सहज मार्ग दिए हैं। निब्बाण की राह चलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करना। अब अष्टांगिक मार्ग पर चलना है मतलब अपने आप को ठीक ठाक बना लेना है, अपने आप को बेहतर बना लेना है, अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर लेना है। लेकिन लोग इस मार्ग पर ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर लेते हैं और फिर उनके मन में भी श्रद्धा का उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिखा तो ये गया है कि ये इतना कठिन है कि शायद उन लोगों के मन में श्रद्धा का उत्पन्न ही न हो, उनके मन में श्रद्धा ही उत्पन्न ना हो, ये भी हो सकता है। और 5वीं बात आपको बताते हैं। 5वीं बात है कि अपने उद्धृत और असहिष्णु मन के कारण बुद्ध के उपदेशों को समझने और उनका अनुसरण करने वाले लोगों की प्रामाणिकता पर संदेह करना। यह हम अपने आसपास बहुत आयत में देखते हैं कि जो लोग तथागत के वचनों के प्रचारक होते हैं, उन प्रचारकों के प्रति इतना विश्वास कि उनकी बात को ही अप्रमाणित मानना और अप्रमाणित मानने के कारण उनकी प्रामाणिकता पर ही संदेह करना। ये कहना कि भाई ये ईमानदार नहीं है, ये सही नहीं है। लोग इस तरह की बातों के कारण और इस तरह की सोच समझ के कारण कई बार इस तरह से फंस जाते हैं कि वे अपने जीवन में कभी भी श्रद्धा को उत्पन्न होने नहीं देते। जबकि बौद्ध साहित्य ये कहता है कि जिसके मन में श्रद्धा न हो तो फिर वो मन तथागत के उपदेशों को समझने के लिए पात्र ही नहीं। आपको धम्मपद की एक बात बताते हैं। इस बात पर बड़े अलग अलग तरीके से लोग चर्चाएं करते हैं, टीका टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि धम्मपद में एक पद ऐसा मिलता है जिसमें तथागत कहते हैं कि अभी तक जिन्होंने मार्ग फल को प्राप्त नहीं किया है, उनके मन में यदि तथागत के प्रति श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से वे अपने अंतिम समय में भी मार्ग फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ श्रद्धा के उत्पन्न हो जाने से मार्ग फल प्राप्त हो सकता है, ये धम्मपद में तथागत कहते हैं। अब इसी बात को अगर हम ठीक ठाक तरीके से समझ लें तो ये जो 5 संदेह हैं,
एक तो प्रज्ञा पर अविश्वास करना, उसके प्रति संदेह है, तथागत के उपदेशों के प्रति संदेह है, उपदेश देने वाले के प्रति संदेह है, वो जो व्याख्या कर रहा है, जो मार्ग तथागत ने बताया निर्वाण का, वो मार्ग सही है या नहीं, इस तरह का संदेह है। और जो लोग तथागत के इस मार्ग को समझाते हैं, उन लोगों की प्रामाणिकता पर संदेह है। ये सारी चीज़ें, ये पांचों संदेह हमें श्रद्धा उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और हम में जब श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती तो निश्चित रूप से तथागत की सीख के प्रति भी मन में आस्था बड़ी कमज़ोर ही रहती है। अब ये दोनों शब्द जो है, आस्था और श्रद्धा, बड़े पारंपरिक शब्द लगते हैं, लेकिन ये अगर हमारे पास ना हो तो एक बेहतर जीवन की ओर जाना भी बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए जब बौद्धों की वंदना में, धम्मपालन गाथा में ये कहा जाता है कि सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धानं शासनं, किसी भी पाप कर्म का ना करना, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना, जो उचित है उस शिक्षा को ग्रहण करना, और जो भी नकारने के योग्य है, अपने चित्त को शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखना। जो नकारने योग्य है उसको नकार देना और अपने चित्त को शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखना। बस यही बुद्धों की शिक्षा है। ये जो वो सिखाते हैं, बस वो यही है। तो अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखने की जो बात है, इसमें अगर हम हर चीज़ पर सिर्फ संदेह व्यक्त करते रहेंगे तो शायद हम जीवन में कभी कुछ कर पाने के योग्य रहेंगे भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि संदेह तो हर जगह आएगा और हमारी बुद्धि को है सीमा। तो बुद्धि को सीमा होने के कारण हम उस संदेह को ठीक तरीके से अगर उसके अनुसंधान तक नहीं लेकर गए तो हमें हमारे सवालों के जवाब कभी मिलेंगे ही नहीं। और जब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे। इसलिए बौद्ध साहित्य इस बात पर बल भी देता है कि तथागत की प्रज्ञा के प्रति मन में विश्वास होना चाहिए। तथागत जो सिखा रहे हैं उसके प्रति भी, उन उपदेशों के प्रति भी हमें विश्वास होना चाहिए। जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं उनके प्रति भी हमें विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं। तब कहीं श्रद्धा उत्पन्न होगी। और फिर इसके लिए तो अगर मन में सारे संदेह हैं, उन संदेहों को निकालने के लिए तथागत स्वयं ही एक बड़ी अच्छी कसौटी देकर चले जाते हैं। तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य के कल्याण का है वो मेरा है। तो बस जो व्याख्या कर रहा है, जो बता रहा है, जो सुना रहा है, उस बात को हमने इसी दृष्टि में सुनना और समझना चाहिए कि जो मनुष्य के कल्याण का है वो हमने ग्रहण करना है और उसके प्रति अपने मन में विश्वास रखना है। अनावश्यक बातें जो बुद्धि की कसौटी पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती, उन्हें स्वीकार करने के लिए तो ना बुद्ध कहते हैं और ना ही कोई प्रचारक। आपके बेहतर जीवन की मंगल कामना के साथ आज की बात में हम यही रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होगी।